इस पॉइंट तक हमने एक कंफर्टेबल आइडियल वर्ल्ड माना है, एक सिंगल सेंडर जो एक प्राइवेट डेडिकेटेड वायर के जरिए सीधे एक सिंगल रिसीवर से कम्युनिकेट कर रहा है। लेकिन रियल वर्ल्ड नेटवर्किंग शायद ही कभी इतनी आइसोलेटेड होती है। चाहे आप किसी बिजी कॉफी शॉप में वाईफाई यूज कर रहे हों, अपने नेबर्स के साथ फाइबर नोड शेयर कर रहे हों, या किसी ऑफिस बिल्डिंग के थ्रू ओल्ड स्कूल इथरनेट कोएक्सियल केबल चला रहे हों, मल्टीपल इंडिपेंडेंट नेटवर्क नोड्स को आखिरकार एग्जैक्ट सेम फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम शेयर करना ही पड़ता है। जब 2 या उससे ज्यादा नोड्स एग्जैक्ट सेम माइक्रोसेकंड पर किसी शेयर्ड लिंक पर डेटा ब्रॉडकास्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उनके सिग्नल्स मिड एयर में या वायर पर आपस में मिक्स हो जाते हैं। इस सिग्नल करप्शन को कॉलिजन कहा जाता है, और यह इनकमिंग फ्रेम्स को पूरी तरह से अनरीडेबल बना देता है। यह डायग्राम एक मल्टी एक्सेस ब्रॉडकास्ट कोलिजन को इलस्ट्रेट करता है, जहां मल्टीपल नेटवर्क नोड्स एक शेयर्ड मीडियम पर एक साथ डेटा फ्रेम्स ट्रांसमिट करते हैं, जिसकी वजह से नेटवर्क कोलिजन होता है। इस शेयर रिसोर्स को बिना किसी टोटल केस में पड़े मैनेज करने के लिए डेटा लिंक लेयर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को स्प्लिट करती है। अपर पोर्शन लॉजिकल लिंक कंट्रोल को हैंडल करता है, जबकि लोअर सब लेयर यानी मीडियम एक्सेस कंट्रोल मैक सब लेयर रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को एनफोर्स करती है कि किसे बोलना है, वे कब बोल सकते हैं और कितने टाइम तक बोल सकते हैं। सेक्शन ब्रेक। द मेंटल मॉडल, द क्लासरूम डिस्कशन। अलग अलग मैक प्रोटोकॉल्स कैसे ऑपरेट करते हैं, इसे विजुअलाइज करने के लिए एक क्राउडेड क्लासरूम में स्टूडेंट्स के ऐसे ग्रुप को इमेजिन करें जो सभी एक लेक्चर के दौरान क्वेश्चंस के आंसर देना चाहते हैं। यह डायग्राम एक क्लासरूम एक्सेस एनालॉजी प्रेजेंट करता है, जो स्टैटिक चैनलाइजेशन की तुलना रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स से करता है। स्टैटिक एलोकेशन इंटरफेरेंस को एलिमिनेट करने के लिए स्ट्रिक्ट प्री शेड्यूल्ड टाइम स्लॉट्स असाइन करता है, हालांकि आइडल रहने पर इसमें बैंडविड्थ वेस्ट होने का रिस्क रहता है। वहीं दूसरी ओर रैंडम एक्टिव स्पीच को चेक करके और कोलिजन होने पर रैंडमाइज्ड डिले का यूज करके डायनामिक ट्रांसमिशन को इनेबल करता है, जिससे लाइट नेटवर्क ट्रैफिक के दौरान परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज होती है। चैनलाइजेशन यानी स्टैटिक पार्टिशनिंग। एक स्ट्रिक्ट टीचर क्लास चला रही हैं, वह स्टॉपवॉच का यूज करके क्लास के ओवर को बांटती हैं और हर स्टूडेंट को बोलने के लिए डेडिकेटेड 30 सेकंड्स का विंडो देती हैं, या हर स्टूडेंट को एक साथ बोलने के लिए एक अलग पिच असाइन करती हैं। कोई भी कभी एक दूसरे के ऊपर बात नहीं करता, लेकिन अगर स्टूडेंट 2 के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, तो उसके रिजर्व्ड 30 सेकंड्स पूरी तरह से शांत रहते हैं, जबकि बाकी उत्सुक स्टूडेंट्स वेट करते हैं। रैंडम एक्सेस यानी कंटेंशन बेस्ड। टीचर पीछे हट जाती हैं और ओपन फ्लोर डिस्कशन होने देती हैं। स्टूडेंट्स एक शांत पॉज का वेट करते हैं। अगर शांति है तो कोई स्टूडेंट तुरंत बोलना स्टार्ट कर देता है। अगर 2 स्टूडेंट्स बिल्कुल एक ही मोमेंट पर बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तो दोनों रुक जाते हैं, थोड़ा एम्बैरस फील करते हैं, रैंडम नंबर ऑफ सेकंड्स वेट करते हैं और फिर से बोलने की ट्राई करते हैं। कंट्रोल्ड एक्सेस यानी टेकिंग टर्न्स। टीचर रूम में लकड़ी का एक फिजिकल बैटन पास करती हैं। आपको सिर्फ तभी बोलने की परमिशन है जब आपके हाथ में बैटन हो। एक बार आप अपनी बात खत्म कर लेते हैं, तो आप इसे अपने बगल में बैठे पर्सन को हैंड ओवर कर देते हैं। आइए एक्सप्लोर करते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क इन 3 फंडामेंटल स्ट्रेटेजीज को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। सेक्शन ब्रेक। टैक्सोनॉमी ऑफ मैक प्रोटोकॉल्स। डेटा लिंक लेयर मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल्स को 3 कोर फैमिलीज में कैटेगराइज करती है। यह डायग्राम कंप्यूटर नेटवर्किंग में मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल्स की टैक्सोनॉमी को आउटलाइन करता है, जिसमें इन्हें स्टैटिक पार्टिशनिंग जैसे चैनलाइजेशन मेथड्स, रैंडम एक्सेस कंटेंशन बेस्ड प्रोटोकॉल्स और कंट्रोल्ड एक्सेस टेकिंग टर्न्स मैकेनिज्म्स में कैटेगराइज किया गया है, और हर कैटेगरी के लिए स्टैंडर्ड एग्जांपल्स लिस्ट किए गए हैं। सेक्शन ब्रेक। चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स। स्टैटिक पार्टिशनिंग। चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स टोटल शेयर्ड लिंक कैपेसिटी जैसे बैंडविड्थ, टाइम या कोड स्पेस को छोटे डेडिकेटेड सब चैनल्स में डिवाइड करते हैं। हर नोड को उसका अपना प्राइवेट स्लॉट एलोकेट किया जाता है, जिससे कोलिजन पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। फ्रीक्वेंसी डिवीजन। मल्टीपल एक्सेस एफडीएमए में अवेलेबल फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ को अलग अलग नॉन ओवरलैपिंग फ्रीक्वेंसी बैंड्स में स्प्लिट किया जाता है। हर नोड को उसके एक्सक्लूसिव यूजर के लिए एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी बैंड असाइन किया जाता है। एनालॉजी। एक ही शहर में ब्रॉडकास्ट करने वाले रेडियो स्टेशन ए 98.1 मेगाहर्ट्ज पर ब्रॉडकास्ट करता है, जबकि स्टेशन बी 101.1 मेगाहर्ट्ज पर ब्रॉडकास्ट करता है। दोनों बिना किसी इंटरफेरेंस के हवा के थ्रू एक साथ सिग्नल भेजते हैं। ड्रॉबैक।
अगर किसी नोड के पास ट्रांसमिट करने के लिए डेटा नहीं है तो बैंडविड्थ वेस्ट हो जाती है, क्योंकि किसी भी दूसरे नोड को उसका असाइन किया गया फ्रीक्वेंसी बैंड बरो करने की परमिशन नहीं होती है। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टीडीएमए में पूरी बैंडविड्थ सभी नोड्स के लिए अवेलेबल कराई जाती है, लेकिन टाइम को साइक्लिक टाइम स्लॉट्स में डिवाइड किया जाता है। हर नोड को फुल लिंक बैंडविड्थ मिलती है, लेकिन सिर्फ उसके असाइन किए गए टाइम स्लाइस के दौरान। एनालॉजी, एक पैनल डिस्कशन में सिंगल माइक्रोफोन को टाइम शेयर करना। ड्रॉबैक, सिंक्रोनाइजेशन क्रिटिकल है। सभी नोड्स को प्रिसीजन माइक्रोसेकंड लेवल क्लॉक अलाइनमेंट मेंटेन करना पड़ता है ताकि उनके टाइम स्लॉट्स ओवरलैप न हों। यह डायग्राम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस चैनल एलोकेशन स्कीम्स के बीच कंपैरिजन को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे फ्रीक्वेंसी डिवीजन टाइम के साथ अलग अलग नोड्स को डेडिकेटेड फ्रीक्वेंसी बैंड्स असाइन करता है, जबकि टाइम डिवीजन शेयर टाइम स्लॉट्स में नोड्स को सीक्वेंशियली अल्टरनेट करता है। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस सीडीएमए एक पूरी तरह से अलग मैथमेटिकल अप्रोच लेता है। सभी नोड्स पूरे टाइम के लिए पूरी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में एक साथ ट्रांसमिट करते हैं। हर ट्रांसमिटिंग नोड को एक यूनिक मैथमेटिकली ऑर्थोगोनल वेक्टर कोड, जिसे चिपिंग सीक्वेंस कहा जाता है, असाइन करके कोलिजन को अवॉइड किया जाता है। हाउ सीडीएमए मैथ्स वर्क्स सिंपलीफाइड। इमेजिन कीजिए दो ट्रांसमीटर्स नोड ए और नोड बी एक ही वायर पर एक साथ डेटा भेजने की कोशिश कर रहे हैं। असाइन वेक्टर्स, नोड ए को वेक्टर सी सब इक्वल टू +1 असाइन किया जाता है। नोड बी को वेक्टर सी सब बी इक्वल टू +1 असाइन किया जाता है। ध्यान दें कि ये वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। सी सब ए डॉट सी सब बी इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस +1 टाइम्स 1 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस +1 टाइम्स -1 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स 1 - 1 इक्वल्स 0। एन को डेटा बिट्स। बिट 1 भेजने के लिए एक नोड अपने वेक्टर सीक्वेंस को ट्रांसमिट करता है। बिट 0 भेजने के लिए एक नोड अपने वेक्टर सीक्वेंस के इन्वर्स को ट्रांसमिट करता है। अगर साइलेंट है तो ये 0 ट्रांसमिट करता है। मान लीजिए नोड ए बिट 1 +1 भेजना चाहता है और नोड बी बिट 0 -1 +1 भेजना चाहता है। कंबाइंड ट्रांसमिशन ऑन वायर एस सिग्नल फिजिकल मीडियम पर अल्जेब्रिकली एक साथ ऐड होते हैं। ए इक्वल्स सी सब ए प्लस ओपन पैरेंथेसिस -c सब बी क्लोज्ड पैरेंथेसिस इक्वल्स ओपन ब्रैकेट +1 ब्रैकेट प्लस ओपन ब्रैकेट -1 क्लोज ब्रैकेट इक्वल्स ओपन ब्रैकेट 0 क्लोज ब्रैकेट। रिसीवर पर डिकोडिंग कंपोजिट मिक्सचर एस से नोड ए का सिग्नल डिकोड करने के लिए रिसीवर एस का नोड ए के कोड वेक्टर सी ए के साथ नॉर्मलाइज्ड इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट करता है। डिकोडेड वैल्यू इक्वल्स एस डॉट सी सब ए ओवर 2 इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 0 टाइम्स 1 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस 2 टाइम्स 1 क्लोज पैरेंथेसिस ओवर 2 इक्वल्स 2 ओवर 2 इक्वल्स +1 विच इम्प्लाइज बिट 1। ये चेक करने के लिए कि क्या नोड बी ने कुछ भेजा है, सी बी के साथ इनर प्रोडक्ट कंप्यूट करें। डिकोडेड वैल्यू इक्वल्स एस डॉट सी सब बी ओवर 2 इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 0 टाइम्स 1 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस 2 टाइम्स -1 क्लोज पैरेंथेसिस ओवर 2 इक्वल्स -2 ओवर 2 इक्वल्स -1 विच इम्प्लाइज बिट 0। लीनियर अलजेब्रा की बदौलत सीडीएमए मल्टीपल नोड्स को एक साथ बात करने की परमिशन देता है, जबकि रिसीवर्स नॉइज को क्लीन करते हैं और अपने टारगेटेड सिग्नल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सीडीएमए का इस्तेमाल 3GG सेल्यूलर सिस्टम्स और जीपीएस सैटेलाइट पोजिशनिंग में व्यापक रूप से किया जाता है। सेक्शन ब्रेक कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल्स टेकिंग टर्न्स कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल्स में नोड्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि यह डिसाइड किया जा सके कि ट्रांसमिट करने का राइट किसके पास है। कोई भी दो नोड्स एक ही टाइम पर चैनल के लिए कंटेंट नहीं कर सकते, जिससे कोलिजन्स रुकते हैं। रिजर्वेशन मेथड्स डेटा भेजने से पहले एक नोड को टाइम स्लॉट रिजर्व करना होता है। टाइम को इंटरवल्स में डिवाइड किया जाता है, जिनमें एक रिजर्वेशन फ्रेम के बाद डेटा फ्रेम्स होते हैं। अगर 5 नोड्स ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो वे मिनी फ्रेम हेडर में करस्पॉन्डिंग रिजर्वेशन बिट्स को फ्लिप करते हैं। इसके बाद सिस्टम उन रिजर्वेशंस के बेस पर ऑर्डरली सीक्वेंस में डेटा ट्रांसमिशन शेड्यूल करता है। पोलिंग मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर एक सेंट्रल नोड को प्राइमरी मास्टर नोड के रूप में डेजिग्नेट किया जाता है और बाकी सभी डिवाइसेस सेकेंडरी स्लेव नोड्स होते हैं। पोल मास्टर सेकेंडरी 1 से पूछता है क्या आपके पास भेजने के लिए डेटा है। अगर हाँ तो सेकेंडरी 1 ट्रांसमिट करता है।
सेलेक्ट अगर मास्टर सेकेंडरी टू को डेटा भेजना चाहता है तो वह गेट रेडी टू रिसीव कहते हुए एक सेलेक्ट फ्रेम भेजता है। यह डायग्राम नेटवर्क कम्युनिकेशंस में पोलिंग एक्सेस प्रोटोकॉल को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे एक प्राइमरी मास्टर नोड डेटा के लिए वन सेकेंडरी नोड को पोल करके और डेटा रिसीव करने के लिए अंदर नोड को सिलेक्ट करके डेटा ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है। ट्रेड ऑफ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर अगर मास्टर क्रैश होता है तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है और पोलिंग ओवरहेड डिले। टोकन पासिंग नोड्स को एक लॉजिकल रिंग टोपोलॉजी में अरेंज किया जाता है, एक स्पेशल छोटा कंट्रोल फ्रेम जिसे टोकन कहा जाता है नोड से नोड तक रिंग के चारों ओर लगातार सर्कुलेट होता है। यह डायग्राम एक टोकन पासिंग रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें एक सर्कुलर नेटवर्क में अरेंज्ड 4 इंटरकनेक्टेड नोड्स दिखाए गए हैं, जहां नेटवर्क कम्युनिकेशन एक्सेस को मैनेज करने के लिए नोड्स के बीच एक टोकन सीक्वेंशियली सर्कुलेट होता है। अगर कोई नोड टोकन रिसीव करता है और उसके पास भेजने के लिए कोई डेटा नहीं है तो वह टोकन को अपने नेबर को पास कर देता है। अगर किसी नोड के पास टोकन है और पेंडिंग डेटा भी है तो वह टोकन को ग्रैब करता है, अपनी स्टेट को बिजी में शिफ्ट करता है, अपना डेटा फ्रेम अपेंड करता है और फ्रेम को रिंग में आगे भेज देता है। फ्रेम तब तक रिंग के चारों तरफ ट्रेवल करता है जब तक वह डेस्टिनेशन नोड तक नहीं पहुंच जाता, जो डेटा को कॉपी करता है और फ्रेम को रिमूवल के लिए वापस सेंडर के पास भेज देता है। इसके बाद सेंडर टोकन को वापस सर्कुलेशन में रिलीज कर देता है। 3 रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स कंटेंशन बेस्ड। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, कोई फिक्स्ड टाइम स्लॉट्स नहीं होते और कोई स्ट्रिक्ट टोकन पासिंग नहीं होती। हर नोड के पास मीडियम को यूज करने का इक्वल राइट होता है। जब किसी नोड के पास डेटा होता है तो वह तुरंत ट्रांसमिट करता है या पहले लाइन को सेंस करता है। हालांकि क्योंकि एक्सेस रैंडम है, 2 नोड्स ओवरलैप हो सकते हैं जिससे कोलिजन हो सकता है। रैंडम एक्सेस की मेन खूबी यह है कि प्रोटोकॉल्स कोलिजन्स को कैसे डिटेक्ट करते हैं, सर्वाइव करते हैं और उनसे रिकवर करते हैं। द इवोल्यूशन ऑफ अलोहा प्योर वर्सेस स्लॉटेड। रैंडम एक्सेस नेटवर्किंग की फाउंडेशन अर्ली 1970s में यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई में नॉर्मन एब्रामसन ने रखी थी, जिन्हें रेडियो लिंक्स का यूज करके दूर दराज के पैसिफिक आइलैंड्स में फैले कैंपस कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के एक तरीके की जरूरत थी। इस सिस्टम का नाम अलोहा रखा गया था। प्योर अलोहा का डिजाइन प्रिंसिपल जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल है। अगर आपके पास कोई फ्रेम है तो बस उसे तुरंत भेज दीजिए। यह डायग्राम प्योर अलोहा नेटवर्क प्रोटोकॉल में एक टाइमलाइन कोलिजन को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे 2 सेपरेट नोड्स से होने वाले फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम में ओवरलैप होकर फ्रेम कोलिजन कॉज करते हैं, जबकि एक थर्ड नोड बिना किसी ओवरलैप के बाद में अपना फ्रेम ट्रांसमिट करता है। अगर रिसीवर को फ्रेम सही सलामत मिल जाता है तो वह एक एक्नॉलेजमेंट वापस भेजता है। अगर टाइम आउट खत्म होने से पहले सेंडर को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है तो वह मान लेता है कि कोई कोलिजन हुआ है। सेंडर एक रैंडम टाइम पीरियड तक वेट करता है और फिर से रिट्रांसमिट करता है। वल्नरेबल टाइम कैलकुलेशन फॉर प्योर अलोहा। मान लीजिए TFR एक सिंगल डेटा फ्रेम को ट्रांसमिट करने के लिए रिक्वायर्ड टाइम है। सपोज नोड ए टाइम T0 पर एक फ्रेम ट्रांसमिट करना स्टार्ट करता है। किसी दूसरे नोड का फ्रेम नोड ए के साथ कब कोलाइड हो सकता है? यह डायग्राम प्योर अलोहा प्रोटोकॉल में वल्नरेबल टाइम विंडो को इलस्ट्रेट करता है और दिखाता है कि कैसे 2 फ्रेम टाइम्स के ड्यूरेशन के अंदर मल्टीपल नोड्स से होने वाले ओवरलैपिंग फ्रेम ट्रांसमिशंस डेटा कोलिजन का कारण बनते हैं। अगर नोड बी T0-T फ्रेमों और T0 के बीच ट्रांसमिट करना शुरू करता है तो उसका एंड नोड ए के फ्रेम की शुरुआत के साथ ओवरलैप होगा। अगर नोड CT T0 और T0+T फ्रेम के बीच ट्रांसमिट करना शुरू करता है तो उसकी शुरुआत नोड ए के फ्रेम के एंड के साथ ओवरलैप होगी। इस तरह टोटल वल्नरेबल टाइम T वल्नरेबल, जिसके दौरान कोई दूसरा फ्रेम इनिशिएट नहीं किया जा सकता, वह है T सब वल्न प्योर इक्वल्स 2 टाइम्स T सब FR। प्योर अलोहा की थ्रूपुट मैथ्स। मान लीजिए कि G पर फ्रेम टाइम TFR में सिस्टम द्वारा जनरेट किए गए फ्रेम ट्रांसमिशन अटेम्प्ट्स का एवरेज नंबर है, जिसमें नए फ्रेम्स और रिट्रांसमिशन दोनों शामिल हैं। ये मानते हुए कि पैकेट अराइवल्स पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, किसी टाइम इंटरवल के दौरान के फ्रेम जनरेशन अटेम्प्ट्स होने की प्रोबेबिलिटी है P ऑफ K इक्वल्स G टू द पावर ऑफ K टाइम्स E टू द पावर ऑफ नेगेटिव G ओवर K फैक्टोरियल। किसी फ्रेम को बिना कोलिजन के सर्वाइव करने के लिए 2T फ्रेम ड्यूरेशन की वल्नरेबल विंडो के दौरान 0 दूसरे फ्रेम्स के इक्वल टू 0 जनरेट होने चाहिए, जहां एक्सपेक्टेड अराइवल्स 2G के बराबर हैं। P of 0 equals E to the power of negative 2G। यूजफुल थ्रूपुट ACE टोटल लोड G का 0 कोलिजन्स की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया गया वैल्यू है।
एस इक्वल्स जी टाइम्स ई टू द पावर ऑफ नेगेटिव 2g। प्योर अलोहा का मैक्सिमम थ्योरेटिकल थ्रूपुट निकालने के लिए जी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लें और उसे जीरो के इक्वल सेट करें। डी एस ओवर डी जी इक्वल्स e to the power of negative 2g plus g times open parenthesis negative 2 e to the power of negative 2g close parenthesis equals e to the power of negative 2g times open parenthesis 1 minus 2g g close parenthesis equals 0 which implies g equals 0.5। g equal to 0.5 को वापस थ्रूपुट फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करें। S max equals 0.5 times e to the power of negative 2 times 0.5 equals 0.5 times e to the power of negative 1 equals 0.5 over e, which is approximately 0.184, which implies 18.4%। टेक अवे, प्योर अलोहा अनरिस्ट्रिक्टेड कोलिजन्स की वजह से शेयर्ड चैनल कैपेसिटी का 81.6% से ज्यादा वेस्ट कर देता है। सेक्शन ब्रेक। स्लॉटेड अलोहा की परफॉर्मेंस को डबल करने के लिए रिसर्चर्स ने टाइम सिंक्रोनाइजेशन इंट्रोड्यूस किया। शेयर टाइम को टी फ्रेम लेंथ के डिस्क्रीट स्लॉट्स में चॉप कर दिया जाता है। नोड्स को केवल टाइम स्लॉट की एग्जैक्ट शुरुआत में ट्रांसमिट करने की परमिशन होती है। यह डायग्राम 4 टाइम स्लॉट्स के दौरान स्लॉटेड अलोहा प्रोटोकॉल को इलस्ट्रेट करता है। फर्स्ट 2 स्लॉट्स में नोड ए और नोड बी इंडिविजुअली सक्सेसफुली फ्रेम्स ट्रांसमिट करते हैं। थर्ड स्लॉट में दोनों नोड्स साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट करते हैं, जिससे पैकेट कोलिजन होता है। फोर्थ स्लॉट में कोई भी नोड ट्रांसमिट नहीं करता, जिससे स्लॉट साइलेंट रहता है। अगर नोड ए और नोड बी दोनों को स्लॉट 2 के बीच में डेटा मिलता है तो उन्हें ट्रांसमिट करने के लिए स्लॉट 3 की स्टार्ट बाउंड्री का पेशेंस के साथ वेट करना होगा। क्योंकि ट्रांसमिशंस स्लॉट बाउंड्रीज से अलाइंड होते हैं, दो फ्रेम्स या तो पूरी तरह टकराते हैं या बिल्कुल नहीं, वल्नरेबल विंडो आधी रह जाती है। टी सब वल्न स्लॉटेड इक्वल्स 1 टाइम्स टी सब एफ आर। स्लॉटेड अलोहा का थ्रूपुट मैथ टी सब एफ आर लेंथ की वल्नरेबल विंडो के साथ जीरो कॉलिजन्स की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ जीरो इक्वल्स ई टू द माइनस जी है। थ्रूपुट फॉर्मूला बनता है एस इक्वल्स जी टाइम्स ई टू द नेगेटिव जी। मैक्सिमम थ्रूपुट फाइंड करना टी एस ओवर डी जी इक्वल्स ई टू द नेगेटिव जी माइनस जी टाइम्स ई टू द नेगेटिव जी, which equals e to the negative g times the quantity 1 minus g equals 0, which implies g equals 1.0। g equals 1.0 substitute करने पर a sub max equals 1.0 times e to the negative 1, which equals 1 over e, which is approximately 0.368, which implies 36.8%। बस नोड्स को स्लॉट बाउंड्रीज के साथ अलाइन करने के लिए फोर्स करके स्लॉटेड अलोहा मैक्सिमम लिंक थ्रूपुट को 18.4% से 36.8% तक डबल कर देता है। सेक्शन ब्रेक कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस सीएसए में लिसन बिफोर टॉक अलोहा प्रोटोकॉल्स खराब परफॉर्म करते हैं क्योंकि नोड्स ब्लाइंडली एक्ट करते हैं। वे ये चेक किए बिना फ्रेम्स ट्रांसमिट करते हैं कि कोई और पहले से लाइन यूज कर रहा है या नहीं। सीएसए में एक सेंसिबल गोल्डन रूल इंट्रोड्यूस करता है लिसन बिफोर यू स्पीक कैरियर को सेंस करना। ट्रांसमिट करने से पहले एक नोड फिजिकल लाइन को सुनता है। अगर मीडियम बिजी है तो नोड वेट करता है, अगर मीडियम आइडल है तो नोड अपनी परसिस्टेंस स्ट्रेटेजी के बेस पर आगे बढ़ता है। यह डायग्राम नेटवर्क कम्युनिकेशन में 3 कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस परसिस्टेंस स्ट्रेटजीज को कंपेयर करता है। 1 परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट और पी परसिस्टेंट। यह एक्सप्लेन करता है कि जब नेटवर्क लाइन बिजी होती है तो हर स्ट्रेटजी कैसे बिहेव करती है और एक बार लाइन आइडल हो जाने पर डेटा कब ट्रांसमिट करना है ये कैसे डिसाइड करती है। परसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज का डिटेल्ड ब्रेकडाउन। 1 परसिस्टेंट सीएसए में नोड लगातार लाइन को मॉनिटर करता है। जैसे ही चैनल आइडल होता है नोड 1.0 यानी 100% सर्टेनिटी की प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रांसमिट करता है। प्रॉब्लम, अगर नोड ए और नोड बी दोनों नोड सी के बाद खत्म करने का वेट कर रहे हैं तो जिस मोमेंट नोड सी रुकता है नोड ए और नोड बी दोनों आइडल लाइन डिटेक्ट करेंगे और एक साथ ट्रांसमिट करेंगे, जिससे कोलिजन होना तय है। नॉन परसिस्टेंट सीएसए में अगर लाइन बिजी है तो नोड लगातार वायर को देखता नहीं रहता। इसके बजाय यह फिर से लाइन को सेंस करने आने से पहले एक रैंडम टाइम इंटरवल के लिए बैक ऑफ कर लेता है। बेनिफिट, यह वेट कर रहे नोड्स के बीच कोलिजन को काफी कम कर देता है। ड्रॉबैक, यह लिंक एफिशिएंसी को कम करता है क्योंकि जिस टाइम नोड्स अपने रैंडम टाइमर्स पर स्लीप कर रहे होते हैं उस दौरान चैनल पूरी तरह आइडल बैठा रह सकता है। पी परसिस्टेंट सीएसए में स्लोटेड चैनल्स में यूज होता है। जब लाइन आइडल हो जाती है तो नोड पी प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रांसमिट करता है। क्यू प्रोबेबिलिटी जो 1 - p के इक्वल है के साथ
ये अगले टाइम स्लॉट का वेट करता है। अगर अगला स्लॉट भी आइडल रहता है तो ये प्रोबेबिलिटी टेस्ट को रिपीट करता है। पी को ट्यून करके नेटवर्क इंजीनियर्स कोलिजन के रिस्क और आइडल वेटिंग डिलेज के बीच बैलेंस बनाते हैं। सेक्शन ब्रेक। CSMA-CD कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। हालांकि CSMA बात करने से पहले सुनता है, फिर भी इसमें एक कमी है, ये बात करते समय नहीं सुनता। अगर नोड ए एक आइडल लाइन को सेंस करता है और ट्रांसमिट करता है, लेकिन केबल के आधे रास्ते में 5 माइक्रोसेकंड्स बाद कोलिजन हो जाता है, तो नोड ए 1500 बाइट फ्रेम के बाकी ड्यूरेशन के लिए आंख बंद करके वायर पर बिट्स पुश करता रहेगा। यह करप्ट सिग्नल्स पुश करके वैल्यूएबल चैनल टाइम वेस्ट करता है। CSMA-CD लेगेसी हाफ डुप्लेक्स ईथरनेट स्टैंडर्ड IEEE 802.3 में यूज होता है। एक क्रूशियल फीचर ऐड करता है, बात करते समय भी सुनो। यह डायग्राम कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन प्रोटोकॉल के स्टेप बाय स्टेप लॉजिक को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे एक नेटवर्क डिवाइस डाटा ट्रांसमिट करने से पहले यह वेरीफाई करता है कि कम्युनिकेशन चैनल क्लियर है या नहीं। ट्रांसमिशन के दौरान सिग्नल कोलिजन्स के लिए कंटिन्यूअसली लिसन करता है, और अगर कोई कोलिजन डिटेक्ट होता है तो एक जैम सिग्नल भेजते हुए रिट्रांसमिशन शेड्यूल करने के लिए एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ डिले इंप्लीमेंट करता है। CSMA-CD कोलिजन्स को कैसे हैंडल करता है? नोड लाइन को सेंस करता है। अगर लाइन आइडल है तो यह अपना फ्रेम ट्रांसमिट करना शुरू कर देता है। ट्रांसमिट करते वक्त नोड अपने ट्रांससीवर के जरिए वायर पर सिग्नल वोल्टेज लेवल को लगातार रीड करता रहता है। अगर ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रिकल वोल्टेज सेफ्टी थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है, जो दिखाता है कि 2 सिग्नल्स ओवरले हो गए हैं, तो कॉलिजन डिटेक्ट हो जाता है। नोड तुरंत फ्रेम ट्रांसमिशन अबॉर्ट करता है और 32 से 48 बिट का एक छोटा हाई वोल्टेज नॉइज सिग्नल ट्रांसमिट करता है, जिसे जैम सिग्नल कहा जाता है, ताकि केबल के बाकी सभी नोड्स कॉलिजन को पहचान सकें। नोड अपने अटेम्प्ट काउंटर एन को इंक्रीमेंट करता है, रैंडम डिले सेलेक्ट करने के लिए बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिदम रन करता है और बाद में रिट्रांसमिट करने की कोशिश करता है। सेक्शन ब्रेक। CSMA-CD की फंडामेंटल गेट थ्योरम T ट्रांस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स T प्रॉप। इंजीनियरिंग एग्जाम्स में इसमें CSMA-CD पर इतने सवाल क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि इसमें फ्रेम लेंथ, केबल डिस्टेंस और प्रोपेगेशन स्पीड के बीच एक स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल डिपेंडेंसी होती है। चलिए कॉलिजन डिटेक्शन के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो डिराइव करते हैं। यह डायग्राम कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन प्रोटोकॉल का यूज करके एक नेटवर्क कोलिजन के लिए वर्स्ट केस टाइमलाइन को इलस्ट्रेट करता है। यह एक शेयर्ड केबल के अपोजिट एंड्स पर लोकेटेड 2 नेटवर्क नोड्स को दिखाता है और यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे सिग्नल प्रोपेगेशन डिले कोलिजन का कारण बन सकता है जब एक नोड दूसरे नोड का फ्रेम पहुंचने से ठीक पहले ट्रांसमिट करना शुरू करता है। टाइमलाइन इस बात को हाईलाइट करती है कि रिटर्न्ड कोलिजन सिग्नल को रिलायबली डिटेक्ट करने के लिए सेंडिंग नोड को कम से कम 1 वे प्रोपेगेशन डिले के ट्वाइस तक ट्रांसमिट करना जारी क्यों रखना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप सिनेरियो। नोड ए एक लंबी कोएक्सियल केबल एकदम लेफ्ट एंड पर स्थित है। नोड बी एकदम राइट एंड पर स्थित है। इस बी तक सिग्नल के ट्रैवल करने का टाइम T प्रॉप है। टाइम T इक्वल टू 0 पर नोड ए लाइन को सेंस करता है कि वह आइडल है और अपना फ्रेम ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देता है। टाइम T इक्वल टू T प्रॉप माइनस एप्सिलॉन पर, जो कि नोड ए का सिग्नल नोड बी तक पहुंचने से ठीक एक मोमेंट पहले का टाइम है। नोड बी लाइन चेक करता है, क्योंकि नोड ए का सिग्नल अभी तक नहीं पहुंचा है। नोड बी मान लेता है कि लाइन फ्री है और ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देता है। टाइम T इक्वल टू T प्रॉप पर ठीक नोड बी के एंटीना या पोर्ट पर कॉलिजन हो जाता है। स्क्रैम्बल्ड सिग्नल केबल से होकर वापस नोड ए की तरफ बाउंस होना स्टार्ट हो जाता है। कॉलिजन सिग्नल केबल के अक्रॉस वापस ट्रेवल करने में एक और पूरा T प्रॉप इंटरवल लेता है और फाइनली इस टाइम पर नोड ए तक पहुंचता है। T इक्वल्स 2 टाइम्स T सब प्रॉप माइनस एप्सिलॉन विच इज अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स T सब प्रॉप। क्रिटिकल रूल नोड ए को ये रिकॉग्नाइज करने के लिए उसका फ्रेम कोलिजन में डैमेज हो गया था। नोड ए को तब भी ट्रांसमिट करते रहना चाहिए जब रिटर्निंग कोलिजन सिग्नल वापस नोड ए पर पहुंचता है। अगर नोड ए ने एक छोटा बाइट फ्रेम भेजा और T इक्वल टू 1 टाइम्स T प्रॉप पर ट्रांसमिट करना फिनिश कर दिया, तो वह अपना बफर क्लियर कर देगा, अस्यूम कर लेगा कि फ्रेम क्लीनली पहुंच गया है और अपनी लोकल बैकअप कॉपी थ्रो अवे कर देगा, जिससे उसे बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि फ्रेम डिस्ट्रॉय हो गया था। इसलिए फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम T ट्रांस प्रोपेगेशन डिले के ट्वाइस से ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए। T सब ट्रांस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स T सब प्रॉप।
सेक्शन ब्रेक मिनिमम फ्रेम साइज फॉर्मूला एल मिन डिराइव करना, चूंकि टी ट्रांस इक्वल टू एल ओवर बी है, जहां एल बिट्स में फ्रेम लेंथ है और बी बिट्स पर सेकंड में बैंडविड्थ है। एल ओवर बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स टी सब प्रॉप। दोनों साइड्स को बैंडविड्थ बी से मल्टीप्लाई करने पर एल सब मिन इक्वल्स 2 टाइम्स टी सब प्रॉप टाइम्स बैंडविड्थ। अगर प्रोपेगेशन डिले डिस्टेंस डी और वेलोसिटी वी के टर्म्स में दिया गया है, जहां टी प्रॉप इक्वल टू डी ओवर वी है, एल सब मिन इक्वल्स 2 टाइम्स द क्वांटिटी डी ओवर वी टाइम्स बैंडविड्थ। ये फॉर्मूला रियल वर्ल्ड स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स डिक्टेट करता है। अगर आप नेटवर्क को फास्टर बनाते हैं, बैंडविड्थ भी इंक्रीज करते हैं, तो आपको मिनिमम फ्रेम लेंथ एल मिन इंक्रीज करनी होगी या केबल लेंथ डिलिमिट करनी होगी। क्लासिक 10 Mbps एथरनेट में 2.5 किलोमीटर केबल पर इस मैथ्स से फेमस। स्टैंडर्ड मिनिमम एथरनेट फ्रेम साइज 634 बाइट्स 512 बिट्स मिला। सेक्शन ब्रेक बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ बीबी एल्गोरिदम। जब कोलिजन होता है तो नोड्स सिंपली तुरंत रिट्रांसमिट नहीं कर सकते और नहीं वे फिक्स्ड डिले वेट कर सकते हैं, वरना वे हर अटेम्प्ट पर दोबारा कोलाइड करेंगे। इसके बजाय CSMA CD बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ यूज करता है। मान लीजिए कि किसी फ्रेम द्वारा एक्सपीरियंस किए गए कंसिक्यूटिव कोलिजन्स का नंबर है, जहां के इक्वल टू 1 2 2 3 और इसी तरह आगे है। मैक्सिमम बैक ऑफ रेंज बाउंड n इक्वल टू के और 10 का मिनिमम कैलकुलेट करें। डिस्क्रीट सेट से यूनिफॉर्मली एक रैंडम इंटीजर r सेलेक्ट करें। r is an element of the set 0 1 2 3 2 2 the n minus 1। नोड फिर से चैनल को सेंस करने की कोशिश करने से पहले r टाइम्स स्लॉट टाइम के बराबर डिले ड्यूरेशन का वेट करता है। ईथरनेट में 1 स्लॉट टाइम 2 टाइम्स टी प्रॉप के बराबर होता है, जो 51.2 माइक्रोसेकंड्स के बराबर होता है। अगर के 16 कोलिजन तक पहुंच जाता है तो सेंडर हार मान लेता है, ट्रांसमिशन एबॉर्ट कर देता है और नेटवर्क लेयर को एरर रिपोर्ट कर देता है। यह टेबल नेटवर्किंग में यूज होने वाले बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिदम को इलस्ट्रेट करती है और दिखाती है कि कैसे हर कंसेक्यूटिव कोलिजन के साथ पोटेंशियल रैंडम डिले स्लॉट्स की रेंज एक्सपोनेंशियली डबल होती जाती है, जब तक कि यह एक डिफाइंड मैक्सिमम कैप तक नहीं पहुंच जाती। एक्सपोनेंशियल क्यों? लाइट नेटवर्क ट्रैफिक में केलो होता है। नोड्स जल्दी रिट्रांसमिट करने के लिए स्मॉल डिले पिक करते हैं। हैवी नेटवर्क ट्रैफिक में के लार्ज हो जाता है। नोड्स नेटवर्क कंजेशन को दूर करने के लिए अपनी डिले रेंज को एक्सपोनेंशियली डबल कर देते हैं। सेक्शन ब्रेक CSMA CA कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन अवॉइडेंस। CSMA CD वायर्ड ईथरनेट पर काम करता है क्योंकि कंप्यूटर कार्ड सेंड करते समय सिग्नल वोल्टेज को आसानी से रीड कर सकता है। लेकिन वायरलेस नेटवर्क वाईफाई IEEE O2.11 पर CSMA CD पूरी तरह से फेल हो जाता है। वायरलेस नेटवर्क सीधे कोलिजन डिटेक्ट क्यों नहीं कर सकते? सिग्नल फेडिंग। वाईफाई एंटीना का अपना लोकल ट्रांसमिशन सिग्नल आने वाले दूर के सिग्नल की तुलना में बहुत लाउड होता है। लोकल ट्रांसमिशन कमजोर आने वाले सिग्नल को दबा देता है। हिडन स्टेशन प्रॉब्लम। यह डायग्राम वायरलेस नेटवर्किंग में हिडन स्टेशन प्रॉब्लम को इलस्ट्रेट करता है, जहां एक दूसरे के कवरेज रेंज के बाहर के 2 ट्रांसमिटिंग नोड्स दोनों सेम सेंट्रल रिसीविंग नोड को सिग्नल्स भेजते हैं, जिससे पोटेंशियली सिग्नल कोलिजन्स हो सकते हैं। नोड A नोड B को सुन सकता है, नोड C नोड B को सुन सकता है, लेकिन नोड A और नोड C एक दूसरे की रेडियो रेंज से बाहर हैं, एक दूसरे से छिपे हुए हैं। नोड A एयरवेव्स को सेंस करता है, उसे नोड C से कुछ सुनाई नहीं देता, इसलिए वह मान लेता है कि चैनल फ्री है और B को ट्रांसमिट कर देता है। उसी समय नोड C एयरवेव्स को सेंस करता है, उसे ऐसे कुछ सुनाई नहीं देता, इसलिए वह B को ट्रांसमिट कर देता है। रिजल्ट नोड B पर कोलिजन होता है, भले ही A और C दोनों ने बोलने से पहले ध्यान से सुना था। CSMA CA कोलिजन को कैसे अवॉइड करता है? कोलिजन होने के बाद उन्हें डिटेक्ट करने के बजाय वाईफाई उन्हें पूरी तरह से अवॉइड करने की कोशिश करता है। IFS इंटरफ्रेम स्पेस सेंड करने से पहले एक नोड चैनल को सेंस करता है, भले ही चैनल आइल हो। इसे DIFS DCF इंटरफ्रेम स्पेस नाम का एक छोटा क्वाइट पीरियड वेट करना पड़ता है। कंटेंशन विंडो और बैक ऑफ। अगर चैनल आइडल रहता है तो नोड एक रैंडम टाइमर स्लॉट पिक करता है। RTS या CTS हैंडशेक ऑप्शनल वर्चुअल कैरियर सेंसिंग। सेंडर A नोड B को एक छोटा सा रिक्वेस्ट टू सेंड RTS कंट्रोल फ्रेम ट्रांसमिट करता है। रिसीवर भी पास के सभी लोगों को ब्रॉडकास्ट करके एक क्लियर्ड सेंड CTS फ्रेम के साथ रिप्लाई करता है। CTS फ्रेम में एक ड्यूरेशन वैल्यू होती है। नोड C B द्वारा भेजे गए CTS को सुनता है और जब तक नोड A फिनिश नहीं कर लेता
तब तक साइलेंटली अपने एंटेना को लॉक कर लेता है। यह डायग्राम रिक्वेस्ट टू सेंड और क्लियर टू सेंड हैंडशेक का यूज करके करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस प्रोटोकॉल को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे एक सेंडर रिसीवर के साथ कम्युनिकेट करता है और साथ ही डेटा ट्रांसफर के दौरान अपने ट्रांसमिशन को टेम्परेरी लॉक करके किसी हिडन नेटवर्क नोड को सिग्नल इंटरफेरेंस करने से रोकता है। सेक्शन ब्रेक। कॉम्प्रिहेंसिव मैक प्रोटोकॉल समरी मैट्रिक्स। यह कंपैरिजन टेबल 3 मेजर मीडियम एक्सेस कंट्रोल स्ट्रेटेजीज, चैनलाइजेशन, कंट्रोल एक्सेस और रैंडम एक्सेस को इवैल्यूएट करती है। यह कोलिजन रिस्क, लाइट और हेवी ट्रैफिक लोड के तहत परफॉर्मेंस, सिंक्रोनाइजेशन रिक्वायरमेंट्स और टिपिकल डिप्लॉयमेंट सिनेरियोज जैसे कि सेल्यूलर सिस्टम्स, इंडस्ट्रियल नेटवर्क्स और वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स के टर्म्स में उनके ट्रेड ऑफ्स को आउटलाइन करती है। सेक्शन ब्रेक। गेट एग्जाम स्पॉटलाइट। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स। चलिए इन कॉन्सेप्ट्स को गेट क्वेश्चंस की तरह ही स्ट्रक्चर की गई टू क्लासिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ टेस्ट करते हैं। प्रॉब्लम 1। CSMA-CD में मिनिमम फ्रेम लेंथ। क्वेश्चन 1 Gbps पर ऑपरेट होने वाली 2 किलोमीटर लंबी कोएक्सियल केबल की सिग्नल प्रोपेगेशन स्पीड 2 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड है। CSMA-CD का यूज करके नेटवर्क के लिए कॉलिजन को सही ढंग से डिटेक्ट करने के लिए जरूरी मिनिमम फ्रेम साइज डिटरमाइन कीजिए। सॉल्यूशन। स्टेप 1। दिए गए पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई कीजिए। डिस्टेंस D = 2 किलोमीटर = 2000 मीटर्स। बैंडविड्थ B = 1 Gbps = 10⁹ bits per second. Signal velocity V = 2 × 10⁸ meters per second. Step 2. One way propagation delay T-prop कैलकुलेट कीजिए। T propagation = D divided by V, जो = है 2000 meters divided by 2 × 10⁸ meters per second, जो = है 10⁻⁻5 seconds, जो = है 10 microseconds. Step 3. CSMA-CD collision condition अप्लाई कीजिए। T transmission is greater than or equal to 2 × T propagation. L minimum divided by B = 2 × T propagation. L minimum = 2 × T propagation times B. Step 4. वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए और इवैल्यूएट कीजिए। L minimum = 2 × 10⁻⁻5 seconds times 10⁻9 bits per second. L minimum = 2 × 10⁻4 bits, जो = है 20,000 bits. बिट्स को बाइट्स में कन्वर्ट कीजिए। फ्रेम साइज इन बाइट्स = 20,000 डिवाइडेड बाय 8, जो = है 2500 बाइट्स। फाइनल आंसर। मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रेम साइज 20,000 बिट्स या 2500 बाइट्स है। सेक्शन ब्रेक। प्रॉब्लम 2। प्योर अलोहा थ्रूपुट एंड लोड कैलकुलेशन। क्वेश्चन। प्योर अलोहा यूज करने वाला एक सिस्टम शेयर्ड 50 kbps चैनल पर 200 बिट फ्रेम्स ब्रॉडकास्ट करता है। फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम TAR क्या है? अगर नेटवर्क रिट्रांसमिशन को मिलाकर पर सेकंड टोटल 100 फ्रेम अटेम्प्ट्स जनरेट करता है तो चैनल थ्रूपुट एस कैलकुलेट कीजिए। इस चैनल पर मैक्सिमम कितना थ्रूपुट अचीव किया जा सकता है? सॉल्यूशन। स्टेप 1। TFR कैलकुलेट कीजिए। T फ्रेम = 2 फ्रेम साइज डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, जो = है 200 बिट्स डिवाइडेड बाय 50,000 बिट्स पर सेकंड, जो = है 0.004 सेकंड्स, जो = है 4 मिलीसेकंड्स। स्टेप 2। एवरेज अटेम्प्ट लोड G कैलकुलेट कीजिए। लोड G फ्रेम ड्यूरेशन TFR में जनरेट होने वाले अटेम्प्ट्स का एवरेज नंबर है। G = अटेम्प्ट्स पर सेकंड टाइम्स T फ्रेम, जो = है 100 अटेम्प्ट्स पर सेकंड टाइम्स 0.004 सेकंड्स, जो = है 0.4। स्टेप 3। थ्रूपुट एस कैलकुलेट कीजिए। प्योर अलोहा के लिए S = G × e⁻⁻2G। G = 0.4 सब्स्टिट्यूट कीजिए। S = 0.4 times e⁻2 × 0.4 = 0.4 times e⁻⁻8, क्योंकि e⁻⁻0.8 अप्रोक्सीमेटली 0.4493 है। S = 0.4 times 0.4493 is approximately equal to 0.1797 या 17.97% ऑप्टिमाइजेशन एफिशिएंसी। BPS में एक्चुअल डेटा रेट। थ्रूपुट इन बिट्स पर सेकंड = S टाइम्स बैंडविड्थ = 0.1797 टाइम्स 50,000, जो अप्रोक्सीमेटली = है 8,985 बिट्स पर सेकंड। स्टेप 4। मैक्सिमम अचीवेबल थ्रूपुट। प्योर अलोहा के लिए
मैक्सिमम एफिशिएंसी 18.4% होती है जो G इक्वल टू 0.5 पर मिलती है। मैक्स थ्रूपुट इन बिट्स पर सेकंड इक्वल टू 0.184 टाइम्स 50,000 इक्वल टू 9,200 बिट्स पर सेकंड। सेक्शन ब्रेक। चैप्टर 3 कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू एंड सिंथेसिस। हम ऑफिशियली चैप्टर 3 डेटा लिंक लेयर नोड टू नोड रिलायबल डिलीवरी के एंड पर पहुंच गए हैं। चलिए थोड़ा रुकते हैं और डेटा लिंक लेयर के ग्रैंड आर्किटेक्चरल आर्क पर वापस नजर डालते हैं। यह समरी मैप डेटा लिंक लेयर की 3 कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आउटलाइन करता है, जिसमें एरर डिटेक्शन और करेक्शन मेथड्स का यूज करके बिट लेवल इंटेग्रिटी, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल्स के थ्रू लिंक लेवल फ्लो और एरर कंट्रोल, और स्टैटिक पार्टिशनिंग और कंटेंशन एक्सेस टेक्निक्स का यूज करके मीडियम एक्सेस कंट्रोल शामिल हैं। सेक्शन 3.1 टू 3.3 फ्रेमिंग एंड एरर कंट्रोल। हमने बिट या बाइट स्टफिंग, CRC पॉलिनोमियल्स और हैमिंग डिस्टेंस एल्गोरिथम्स का यूज करके फिजिकल बिट्स की एक रो एरर प्रोन स्ट्रीम को वेल बॉर्डर्ड फ्रेम्स में बदला ताकि सिंगल बिट करप्शंस को डिटेक्ट और करेक्ट किया जा सके। सेक्शन 3.4 टू 3.5 फ्लो कंट्रोल एंड ARQ। हमने स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स जैसे स्टॉप एंड वेट, गो बैक इन और सिलेक्टिव रिपीट का यूज करके फास्ट सेंडर्स को स्लो रिसीवर्स को ओवरवेल्म करने से रोका और परफॉर्मेंस पाइपलाइन चैनल्स को फुल रखने के लिए बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट में महारत हासिल की। सेक्शन 3.6 मीडियम एक्सेस कंट्रोल। हम शेयर्ड ब्रॉडकास्ट मीडियम्स पर शिफ्ट हुए और एनालाइज किया कि कैसे चैनलाइजेशन जैसे TDA में, FDA में या CDA में, टर्न टेकिंग जैसे टोकन पासिंग और कंटेंशन एल्गोरिथम्स जैसे अलोहा, CSMA या CD, CSMA या CA मल्टी नोड ट्रांसमिशन कॉलिजन्स को रिसॉल्व करते हैं। सेक्शन ब्रेक। चैप्टर 4 से जुड़ते हुए डेटा लिंक लेयर की हमारी पूरी थियोरेटिकल फाउंडेशन अब तैयार होने के साथ एब्स्ट्रैक्ट प्रेक्ट प्रोटोकॉल्स को पीछे छोड़ने और ये स्टडी करने के लिए तैयार हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स को मॉडर्न हार्डवेयर में कैसे इंजीनियर किया जाता है। ये थियोरेटिकल रूल्स रियल वर्ल्ड कॉपर केबल्स, फाइबर ऑप्टिक पैचेस, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स यानी NIC और हार्डवेयर लैन स्विचेस में कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं। चैप्टर 4 में कदम रखने के लिए पेज पलटें, जिसकी शुरुआत 4.1 इथरनेट फाउंडेशंस, स्टैंडर्ड्स, फ्रेम फॉर्मेट्स और मैक एड्रेसिंग 48 बिट से होती है, जहां हम रियल 802.3 ईथरनेट फ्रेम हेडर्स को ओपन करेंगे, फिजिकल 48 बिट मैक एड्रेसों को इंस्पेक्ट करेंगे और लोकल एरिया नेटवर्क के इनर मैकेनिक्स का पता लगाएंगे।